हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के थर्ड टॉपिक जो हमारा दिया गया है, बायोसेंसर वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सबसे इजी नोट्स मिलेगा ज़रूर से। ट्रिक फार्मेसी में आए हैं आप। ठीक है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले का जो टॉपिक है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ए एंड बी वाला। वीडियो को लास्ट में मैं इस जो टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम देख लेते हैं बायोसेंसर। बायोसेंसर को हम बायोलॉजिकल सेंसर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट मतलब एंजाइम अदर चीज़ हैं, इनको इनके हेल्प से हम किसी भी एनालाइट को सेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको बायोसेंसर को मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा, आप इसी को लिखिएगा, आपको आसानी होगी याद करने में। बायोसेंसर जो हमारा होता है, बायोलॉजिकल सेंसर जिसको बोलते हैं, एक प्रकार का एनालिटिकल डिवाइस है। ठीक है, एनालिटिकल डिवाइस है जो बायोलॉजिकल रिस्पांस को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा। अभी आपको बायोलॉजिकल रिस्पांस से कैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, इस डायग्राम से आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए, हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल है जिसको हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज कैसे किया जाएगा, ये हमारा जो टारगेट सेल है ये हमारे बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट से क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया एग्जांपल। टारगेट कंपोनेंट किसको बोलेंगे, बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइज एलिमेंट किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप इसको इतना लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है सब। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बायोसेंसर एनालिटिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ इमोबिलाइज लेयर। ठीक है, इमोबिलाइज लेयर मतलब ये हमारा जिससे हमारा ये बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइज एलिमेंट जिससे लगा है उस ये हमारा क्या है, इमोबिलाइज है, इमोबिलाइज लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, लेयर ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट हमारा हो गया न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक, एंजाइम, होल सेल या टिश्यू। ठीक है, इन द इंटीमेट कांटेक्ट विद द ट्रांसड्यूसर। ये देखिए कांटेक्ट में है ट्रांसड्यूसर, ये हमारा है ट्रांसड्यूसर के कांटेक्ट में है। ठीक है, ये हमारा जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जिसको हम बोल रहे हैं, इसको बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दो मैंने लिख दी, चाहे आप ए लिख लीजिएगा, चाहे आप ए लिखिएगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी को ए वाली बताई है इसको आप ज़रूर से लिखिएगा। ठीक है, ये आपको आसानी होगी याद करने में। यहाँ पे देखिए लिखा है, ए ट्रांसड्यूसर इज ए फिजिकल कंपोनेंट। ट्रांसड्यूसर जो होता है इसको हम फिजिकल कंपोनेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया है, यहाँ से जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर से ये यहाँ तक डिस्प्ले तक, ये हमारा सब फिजिकल कंपोनेंट है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट एनालाइट हो गया, बायोलॉजिकल कंपोनेंट ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर लिखा है विच एनालाइज द बायोलॉजिकल सिग्नल, बायोलॉजिकल सिग्नल को एनालाइज करता है। बायोलॉजिकल सिग्नल हमारा देखिए डायग्राम में यहाँ पे एनालाइट, ठीक है, एनालाइज करता है एंड कन्वर्ट इनटू ए इलेक्ट्रिक सिग्नल विच इज मेजर। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में डिस्प्ले पे दिखता है। ठीक है, चाहे इसको आप ए लिखिएगा डिफिनेशन में, चाहे ए, जो आपको अच्छा लगे, इसलिए मैंने दो डिफिनेशन लिख दी है। देखिए यहाँ पे लिखा बायोलॉजिकल सेंसर आर इलेक्ट्रिकल डिवाइस एनालिटिकल डिवाइस सॉरी डेट कन्वर्ट ए बायोलॉजिकल रिस्पांस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, वेरी सिंपल है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यह सिग्नल ट्रांसडक्शन पे काम करता है। ठीक है, जो ट्रांसड्यूसर है ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए यह सिग्नल ट्रांसडक्शन पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, ये डायग्राम को आपको ज़रूर से बनाना है। ठीक है, ये देखिए हमारा एनालाइट है, एनालाइट में हमारा क्या आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए हमने बताया इसको टारगेट को हम एनालाइट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका हमें एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए सैंपल में ब्लड, यूरिन
आ गया, या फूड सैंपल कोई भी हो गया, या इन्वायरमेंटल एग्रीकल्चर सैंपल हो गया, जैसे हमारा वाटर हो गया, सॉयल हो गया। ठीक है, ये हमारा टारगेट, ये हमारा एनालाइट है जिसको हम टारगेट बोल रहे हैं। ठीक है, पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसका मैंने बायोसेंसर का एग्जाम्पल नहीं बताया। बायोसेंसर का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए। प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, ग्लूको मॉनिटरिंग टेस्ट। ठीक है, अभी मैं आगे प्रेगनेंसी टेस्ट एकदम पूरा अच्छे से बताऊंगा कैसे होता है, कैसे उसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा एनालाइट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब आप लिखेंगे सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और क्या क्या हमारा लिखा है, जैसे एनालाइट क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है, एम्पलीफायर क्या है, प्रोसेसर क्या है, डिस्प्ले क्या है, इन सब के बारे में आपको सिर्फ लिख देना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं आगे वर्किंग में बताऊंगा भी। एनालाइट ये हमारा है। ठीक है, एनालाइट किससे बाउंड करेगा, हमारा बाउंड देखिए यहाँ पे कर रहा है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, चाहे वह एंजाइम हो सकता है, ठीक है, चाहे वह एंटीबायोटिक हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, या तो होल सेल हो सकती है, या टिश्यू या न्यूक्लिक एसिड, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट इसको हम बोलते हैं सेंसिंग लेयर। ठीक है, सेंसिंग लेयर बोलते हैं क्योंकि यह देखिए बाउंड जब इससे करेगा तो सेंस करेगा। फिर जो हमारा ट्रांसड्यूसर इसी से लगा हुआ होता है। ट्रांसड्यूसर जो है सिग्नल को किसके पास भेजेगा, तुरंत एम्पलीफायर के पास भेजेगा। एम्पलीफायर अब किसके पास सिग्नल भेजेगा, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करेगा, फिर इसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में डिस्प्ले कर देगा। आप देखे होंगे ग्लूकोमीटर भी देखे होंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट वाला जो किट आता है वो भी देखे होंगे। ठीक है, कैसे करता है उस पर दिखाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 3 मेन कंपोनेंट जो हैं बायोसेंसर में इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन में आपको यही 3 लिखना है। देखिए बायोलॉजिकल एलिमेंट में हमारा जो ड्रग भी हो सकता है, यूरिया, ग्लूकोज, पेस्टिसाइड। ठीक है, एंड जनरेट ए रिस्पॉन्स सिग्नल। ठीक है, जिसका रिस्पॉन्स मतलब जो देगा। ठीक है, ट्रांसड्यूसर जो है जिससे हमारा कोई भी क्या है एनालाइट, जिससे हमारा एंजाइम जिससे अटैच होता है। ठीक है, और ट्रांसड्यूसर जो होता है ये क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफायर के पास भेजता है। बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें यही होता है बायोसेंसर में। ठीक है, फिर आता है एम्पलीफायर एंड प्रोसेसर। ठीक है, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द बायोसेंसर इज डिटेक्टर। जो हमारा तीसरा होता है लास्ट वाला वो है डिटेक्टर, द विच आर द डिस्प्ले सिग्नल ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया है। वर्किंग देख लीजिए, वर्किंग तो अभी हमने बता दिया है। पहले क्या करेगा, पहले देखिए, पहले तो ये टारगेट सेल किससे बाइंड करेगा, बायोलॉजिकल कंपोनेंट से बाइंड किया। बायोलॉजिकल कंपोनेंट यहाँ पे देखिए, इसमें भी मैंने बताया है। ठीक है, किससे बाइंड किया, एनालाइट किससे बाइंड किया, बायोलॉजिकल कंपोनेंट से बाइंड करेगा। फिर ट्रांसड्यूसर सिग्नल किसके पास, एम्पलीफायर से डिस्प्ले पे दिखा देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पहले बायोलॉजिकल मटेरियल एनालाइट, मतलब एनालाइट बायोलॉजिकल मटेरियल से बाउंड करेगा, बाउंड किया, बायोलॉजिकल रिस्पांस किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक रिस्पांस में। फिर इससे हम मेज़र कर लिए कि हमारा कितना यूरिक एसिड है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट में। ठीक है, यूरिक एसिड हमारा, और हमारा जैसे ग्लूकोज लेवल हमें मेज़र कर लिए। ठीक है, बायोसेंसर से। वर्किंग में आपको इतना देखना था। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं बायोसेंसर के टाइप के बारे में। ठीक है, बायोसेंसर जो होता है मेनी टाइप्स के होते हैं। पहला इसमें है एंजाइम बायोसेंसर। एंजाइम बायोसेंसर जो होता है कि इसमें क्या होता है कि एंजाइम, कोई भी एनालाइट क्या एंजाइम से बाउंड करके ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एम्पलीफायर के पास भेजता है। एम्पलीफायर जो डिस्प्ले पे सिग्नल को दिखा देता है। ठीक है, फिर ये कॉमनली यूज एंजाइम इसमें क्या होता है, पेरोक्सीडेज, एमिनो ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ऑक्सी रिडक्टेज ईटीसी यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा टाइप है जिस ऑर्गेनलेस बेस्ड सेंसर, जिसको होल सेल बायोसेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, प्रिपेयर बाय द मेम्ब्रेन
या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल माइक्रोसोम, ये सबको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, फिर हमारा अगला आता है, आप ऐसे सीरियल वाइज लिखिएगा, मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, आप तीसरे पे लिखिएगा इसको। ठीक है, थर्मल थर्मल बायोसेंसर। थर्मल बायोसेंसर जो है टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, आप देखे होंगे। ठीक है, हीट को मेजर करता है। ठीक है, फिर हमारा आता है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेज़र करता है। जैसे एग्जांपल में हमने यूरिया बायोसेंसर दिया है। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं यूरिया। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम भी इसका बनाया है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, फिर एम्प्रोमेट्रिक बायोसेंसर यहाँ पे है। यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, फिर इसका भी मैंने यहाँ पे देखिए डायग्राम अच्छे से बना दिया, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए हमारा आता है ग्लूकोज बायोसेंसर। ग्लूकोज बायोसेंसर अभी कैसे काम करता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंजाइम इमोबिलाइज मेम्ब्रेन है हमारा। ठीक है, मतलब ये हमारा देखिए ये सब बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। ठीक है, जब भी कोई भी एनालाइट इससे एनालाइट बाइंड करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के दौरान किस पे दिखाएगा, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड भी लगा है। इलेक्ट्रोड क्या करता है, करंट को आगे बढ़ाता है और डिस्प्ले पे उसको दिखा देता है। ठीक, फिर आगे बात कर लेते हैं कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर। यह मेजर करता है चेंजेस इन आयनिक कंसंट्रेशन को। ठीक है, ऑप्टिकल बायोसेंसर जो है चेंज लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है। और डीएनए बायोसेंसर जो है डीएनए बायो क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड जीनोम म्यूटेशन डिडक्शन के लिए यूज होता है, जिसमें हमारा देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट है। ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या डिडक्ट किया जाता है, एससीजी। ठीक है, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट का अच्छे से एकदम बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रेगनेंसी मान लीजिए हमारा देखिए मैंने बनाया है, जैसा भी बना अच्छा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रेगनेंसी बायोसेंसर है। प्रेगनेंसी बायोसेंसर में ये देखिए हमारा कैप लगा रहता है, ये हमारी टेस्ट लाइन है, जिससे मतलब अगर नीली हो गई समझ लीजिए प्रेगनेंसी है, अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए प्रेगनेंसी नहीं। ये हमारा कंट्रोल लाइन है। ठीक, कंट्रोल करता है। ये हमारा क्या है, हैंडल लगा होता है। इसको देखिए अंदर के पार्ट को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जैसे हम सैंपल मतलब यूरिन इस पर डालें, इसको जब इस ढक्कन को आप खोलेंगे, कैप को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे बना रहेगा, उस पर आप यूरिन को डालें तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये हमेशा मूव करती रहती हैं इसमें। जब कोई भी जो हमारा एनालाइट जो है, एनालाइट जब इससे बाइंड करेगा, एनालाइट में मतलब एससीजी प्रोटीन प्रेजेंट होता है यूरिन में। ठीक है, एससीजी का यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। इससे अगर जब बाइंड कर जाएंगे तो समझ लीजिए यहाँ पे नीली लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर बाइंड नहीं करेंगे समझ लीजिए नीली लाइन जो हमारी ब्लू लाइन नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे है। एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन जो है यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में, पॉल्यूशन कंट्रोल में और मिलिट्री में, फोर्सेस जो होती हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। जो फार्मास्यूटिकल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन पहला मैंने बताया है, इसमें क्या होता है कि जैसे पहला हमारा बॉडी फ्लूइड को बायोसेंस करने के लिए, जैसे हमारा ग्लूकोमीटर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, इन सब को मेज़र करने के लिए। फिर हमारा जो ग्लूकोज बायोसेंसर है यह डायग्नोसिस करने के लिए किसका, डायबिटीज़ मेटाइलस का। फिर हमारा ऑप्टिकल जो बायोसेंसर है कैन बी यूज मेजर द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ऑप्टिकल बायोसेंसर के यूज से भी हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेज़र कर सकते हैं। और टॉक्सिक कंपाउंड प्रोडक्ट इन द बॉडी कैन आल्सो डिटेक्ट बाय बायोसेंसर। जो टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी में प्रोड्यूस होता है
उसको भी हम बायोसेंसर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, यूज़ इन मेडिकल फील्ड टू डायग्नोसिस इन्फेक्शन डिजीज मेनली यूनिट्रैक इन्फेक्शन। यूनिट्रैक इन्फेक्शन को भी मेज़र करने के लिए हम बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। फिर हमारा है फ्लोरोसेंट बायोसेंसर, जिसका यूज़ हम करते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने में, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को हम डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर एंड न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज एंड वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लोरोसेंट बायोसेंसर का यूज़ करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर यूज़ ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री एंड मॉनिटरिंग फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, बायोमास एंजाइम एंड एस्टिमेशन ऑफ वेरियस आयंस। ठीक है। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी बायोसेंसर का यूज़ होता है, किसको मॉनिटरिंग करने के लिए, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को। फिर हमारा अगला आता है, कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है बायोसेंसर का फर्मेंटेशन प्रोसेस को। फिर हमारा आता है, इन फर्मेंटेशन प्रोसेस ग्लूकोज बायोसेंसर आर यूज टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ सैक्रिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूस ग्लूकोज। जो सैक्रिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारा स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें, सिंपल ग्लूकोज में, तो उसको भी मेज़र करने के लिए बायोसेंसर का यूज़ होता है। और नॉन मेडिकल के हिसाब से देख लीजिए कहाँ पे यूज़ होता है, यूज इन फूड इंडस्ट्री, डिटेक्ट द ऑर्डर एंड फ्रेशनेस ऑफ फूड। फूड इंडस्ट्री में बायोसेंसर का यूज होता है किसी भी फूड के ऑर्डर और फ्रेशनेस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगला दिया, फ्रेशनेस ऑफ द स्टोर्ड फिश कैन बी डिटेक्ट बाय द एटीपेज के द्वारा जो फिश होती हैं उसके फ्रेशनेस को डिटेक्ट किया जाता है। फिर हमारा आता है डिडक्शन ऑफ पैथोजन इन फूड में जो पैथोजन हमारे होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारा बायोसेंसर का यूज होता है। यूज फॉर डिटेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर इन फूड एडिटिव्स, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो हमारे फूड एडिटिव्स हैं उनको भी डिटेक्ट करने के लिए बायोसेंसर का यूज होता है। बायोसेंसर आल्सो डिटेक्ट द पेस्टिसाइड इन ऑइन एंड ऑरेंज जूस। जो ऑरेंज जूस जो आप पीते हैं और ऑइन है जो मतलब शराब, इसमें भी जो पेस्टिसाइड है उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारा आता है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इन्वायरमेंटली में जैसे BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना मतलब है उसको भी मेज़र करने के लिए हमारा बायोसेंसर का यूज होता है। और पॉल्यूशन को भी मेज़र करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल को मॉनिटरिंग के लिए बायोसेंसर का यूज़ होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, शार्ट में आता है हमारा, इसमें लिखना रहता है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्रोमेट्रिक बायोसेंसर। ठीक है। तो आपको अगर जो ए वाला याद है, ठीक है, अगर बायोसेंसर का जो मैंने अभी शुरू में बताया सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है, आप इसी को लिख दीजिएगा इसमें, और इसका एप्लीकेशन भी लिख दीजिएगा कोई भी इसमें से। ठीक है, जितना मैंने बताया है। फिर हमारा राइट नोट्स ऑन पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल बायोसेंसर। जितने भी प्रिंसिपल जहाँ भी पूछेंगे तो वहाँ पर आपको लिखना है सिग्नल ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसडक्शन, ठीक है, सॉरी क्या लिखेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पे काम करता है। ठीक है, चाहे जो भी बायोसेंसर आए उसका प्रिंसिपल पूछेगा तो आपको एक के लिखना। ठीक है। फिर हमारा लॉन्ग में जो आता है डिफरेंट टाइप ऑफ बायोसेंसर यूज इन डायग्नोस्टिक। ठीक है। फिर लिखना राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, 10 मार्क्स में ही आता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए।